भाग्य सहित लाभ जोरों पर, लक्ष्य केंद्रित करे कर्मों पर। पेड़ की टहनी पर बैठा पंछी कभी टहनी हिलने से डरता नहीं है, क्योंकि पंछी को टहनी पर नहीं, अपने पंखों पर विश्वास होता है। सिंह जातकों की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होता है और उसी के अनुसार वे कार्य करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2021 के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम सिंह राशि के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। सिंह जातकों के लिए यह सितंबर महीना कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। इस राशि भविष्य का आप लाभ उठाएं, साथ ही अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ उनके राशि के अनुसार राशिफल को साझा करना ना भूलें। व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा जाए तो सिंह जातकों का व्यक्तित्व मूल रूप से समृद्ध एवं मजबूत होता है। किसी भी चीज के संदर्भ में आप अपनी बुद्धि से सोचते हैं, सदैव सही निर्णय लेते हैं। साथ ही अपने निर्णय पर टिके रहना भी आपके व्यक्तित्व का स्थायी भाव है। सितंबर के महीने में आपका राशि स्वामी और भाग्येश दोनों ही आपकी राशि में विराजमान है। महीने के पहले पखवाड़े में राशि स्वामी राशि में होने के कारण आपका व्यक्तित्व और भी मजबूत एवं प्रगल्भ होगा। राज राशि होने के कारण नेतृत्व के गुण में आप में मूल रूप से ही होते हैं। नेतृत्व करना और सभी को अपने साथ लेकर चलना दोनों अलग चीजें हैं, जो आप एक ही समय में करते हैं। उसमें जब भाग्येश राशि में आता है तो व्यक्तित्व और भी समृद्ध होता है। संक्षेप में यह महीना सिंह जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। कुटुंब की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में आपके कुटुंब स्थान अर्थात कन्या राशि में बुध एवं शुक्र यह दोनों ग्रह विराजमान है। बुध ग्रह 22 सितंबर तक वही रहेगा, जबकि शुक्र ग्रह 6 सितंबर को अपनी तुला राशि में प्रवेश करेगा। कुल मिलाकर जब दो शुभ ग्रह आपके कुटुंब स्थान में विराजमान होते हैं तो उनसे पारिवारिक सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। खास तौर पर तब जब कुटुंबेश भी वहाँ विराजमान हो तो यह महीना आपके लिए कुटुंब की दृष्टि से अत्यंत शुभ एवं लाभकारी है। 22 सितंबर के बाद बुध आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ उसके मित्र की राशि आती है, तो वहाँ से भी आपको लाभ ही होगा। आपको इस स्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। परिश्रम एवं पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के स्वामी रवि ग्रह महीने के पहले पखवाड़े में राशि में ही उपस्थित है। दूसरे पखवाड़े में वे कुटुंब स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ उनके समग्रह की राशि आती है, लेकिन कुटुंबेश भी वही उपस्थित है। ज्योतिष के नियमों के अनुसार कई बार हम भाव की तुलना में भावेश को बलवान मानते हैं। उसके अनुसार इसे अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। साथ ही आपके परिश्रम का स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में परिश्रम के व्यय स्थान से भ्रमण कर रहा है। वह भी 6 सितंबर को अपनी स्वराशि अर्थात आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेगा। जब किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव में प्रवेश करता है तो भाव निश्चित रूप से समृद्ध होता है। फलस्वरूप इस अवधि में आपके परिश्रम की दिशा सही होगी और उससे शुभ फल प्राप्त होंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि परिश्रम की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ है।
वास्तु वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल ग्रह है, जो पिछले कुछ दिनों से आपकी राशि में ही विराजमान है। वह 6 सितंबर तक वही रहेगा। अब कैसा होता है कि जितने व्यक्ति उतनी प्रवृत्ति, इस नियम के अनुसार हर व्यक्ति अलग ढंग से सोचता है। अर्थात जब कुंडली में वास्तु का योग होगा, तब कोई जातक वास्तु के नवीनीकरण के संदर्भ में सोचेगा, कोई जातक वास्तु या प्लॉट लेने की सोचेगा। वाहन सुख हो तो नया वाहन खरीदने या मौजूदा वाहन की सर्विसिंग या उसमें कुछ नया करने के संदर्भ में सोचेगा, या अपने ही वाहन से कहीं दूर की यात्रा का आनंद लेगा। संक्षेप में, किसी भी प्रकार से जातक को वास्तु एवं वाहन योग का लाभ प्राप्त हो सकता है, जो आपको पिछले महीने और इस महीने में 6 सितंबर तक प्राप्त होगा। अर्थात उसके बाद भी वह प्राप्त होगा। घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा, क्योंकि चतुर्थ आपके द्वितीय भाव में जाने वाला है। भले ही वहाँ उसके शत्रु की राशि हो, लेकिन चतुर्थेश जब कुटुंब स्थान में जाता है तो सुख शांति अवश्य ही देता है। संक्षेप में, यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपको इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचमेश गुरु महाराज सप्तम स्थान में विराजमान है। हालांकि 14 सितंबर को वे आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। परिणामवश यह महीना शिक्षा की दृष्टि से सीधे 2 भागों में विभाजित होगा। महीने का पहला पखवाड़ा अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। उसकी तुलना में दूसरा पखवाड़ा में आपको अधिक परिश्रम करना होगा। परिश्रम से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। खासकर जो जातक मेडिकल या टेक्निकल सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अधिक सफलता प्राप्त होगी। केवल दूसरे पखवाड़े में अधिक परिश्रम करना होगा, अर्थात थोड़ा अधिक अध्ययन करना होगा, तभी आप अपेक्षित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पहले पखवाड़े में किया गया अध्ययन आपको लंबे समय तक याद रहेगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जब राशि स्वामी राशि में ही विराजमान होता है तो स्वास्थ्य उत्तम होता है। उनके साथ वहाँ भाग्येश भी उपस्थित है। हालांकि महीने के दूसरे पखवाड़े में राशि स्वामी अपने समग्रह की राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन आपका षष्ठ स्थान में ही विराजमान है। अर्थात सिंह जातकों के लिए यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महीना लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिकों की तुलना में जो सिंह जातक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भाग्य का सहयोग अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। कुल मिलाकर सिंह राशि की कुंडली इस महीने भाग्य प्रधान मोड पर है। उससे सभी को लाभ प्राप्त होगा। तुलना में जो जातक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा अधिक लाभ प्राप्त होगा। उस तुलना में व्यावसायिक जातकों के लिए लाभ का प्रमाण कम होगा, लेकिन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सिंह जातकों के लिए इस महीने के ग्रह स्थिति की एक और विशेषता यह है कि महीने का पहला पखवाड़ा कई मायनों में लाभकारी होगा। उसकी तुलना में दूसरा पखवाड़ा थोड़ा सामान्य रहेगा। भाग्य भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपका भाग्येश राशि में ही विराजमान है। ज्योतिष में यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। पिछले महीने में आपने उसका अनुभव लिया है। 6 सितंबर को आपका भाग्येश मंगल ग्रह कुटुंब स्थान में प्रवेश करेगा।
और वहाँ से उसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। यह भी अत्यंत शुभ स्थिति होती है। नतीजन आपको उससे भी लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में कहे तो यह महीने में आपको भाग्य से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उसका पूरा लाभ उठाने के लिए आपको कर्म करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि कर्म के बिना भाग्य अधूरा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कर्म पर लक्ष्य केंद्रित करना होगा। कर्म कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। कर्म स्थान में राहु की उपस्थिति शुभ मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार 3 नक्षत्रों से राहु का गोचर हो रहा है। इन तीनों नक्षत्र वृषभ राशि में आते हैं। सबसे पहले मृग, उसके बाद रोहिणी और अंत में कृत्तिका नक्षत्र आता है। राहु का प्रवेश जब कृत्तिका नक्षत्र में होता है तब बड़ी हरकतें या बदलाव होते हैं। उसके अनुसार आपके व्यवसाय में बड़ी हरकतें होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस माह राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा। आप पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपका लाभेश स्वयं ही मूल त्रिकोण एवं उच्च राशि में विराजमान है। ज्योतिष के अनुसार यह अत्यंत लाभकारी स्थिति होती है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही 22 सितंबर को जब आपके लाभेश अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे तो लाभ स्थान के साथ नवपंचम योग बनाएंगे। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में नवपंचम योग अत्यंत शुभ माना जाता है। फलस्वरूप आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आपको इसका पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में सिंह जातकों को अचानक अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना होगा, लेकिन आपको उस विषय में अधिक चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभ आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। विदेश में स्थित जातकों के लिए यह अत्यंत शुभ समय है, लेकिन उन्हें भी अधिक परिश्रम करना होगा। इस दौरान वे अपने घर, अपने देश में वापस आने के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। यह भावना उनके मन में तीव्र रूप से होगी। मातृभूमि एवं अपनों का लगाव आप पर भारी हो सकता है, लेकिन उन्हें अपने काम पर लक्ष्य केंद्रित करना होगा और सोच समझकर ही निर्णय लेना होगा, क्योंकि उस निर्णय का प्रभाव बड़ा हो सकता है। शुभ दिन और अशुभ दिन। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और बाद में रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता है। कुछ दिन शुभ होते हैं और कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 7, 16 और 25 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 13 और 23 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपाय। सांसारिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती है। वास्तु संबंधी प्रश्न होते हैं। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 12 मंत्र है। यदि हर कोई उन मंत्रों का जाप करता है तो हम जीवन के प्रतिकूल समय में उपयुक्त समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
या उससे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए उन 12 मंत्रों का जाप करना कम से कम वर्तमान काल में संभव नहीं है। इसीलिए हमने राशि के अनुसार मंत्रों को विभाजित किया है। उसके अनुसार सिंह जातक ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय इस अत्यंत सरल मंत्र का प्रतिदिन जाप करे तो उन्हें बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष रूप से इस भाद्रपद माह में, जिसमें महालक्ष्मी, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, इन सब बातों का विचार करें तो आपको इस उपाय के शुभ फल प्राप्त होंगे। मुझे लगता है सिंह जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। इसीलिए आज के भाग में हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम कन्या राशि के संदर्भ में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।